आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं चांदनी। पूर्णिया मंडल कारा में एक और कैदी की मौत के बाद मचा बवाल। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। कहा पहले ही हो चुकी है मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया आरोप। शव को सड़क पर लेकर करीब आधे घंटे भागते रहे पुलिस वाले। परिजनों ने मचाया हंगामा तो पुलिस वालों ने किया लाठीचार्ज। बीच सड़क पर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। सड़क पर लाश लेकर दौड़ते पुलिस वाले, जमकर चला हाई वोल्टेज ड्रामा, हंगामा और लाठीचार्ज। यह नज़ारा पूर्णिया का है, जहां जेल में कैदी की मौत के बाद बवाल हो गया। आखिर क्या वजह थी कि शहर के बीचों बीच करीब 1.5 किलोमीटर तक पुलिस वालों को स्ट्रेचर पर लादे शव को सड़क पर घसीटना पड़ा? क्या प्रशासन की नज़र में एक मृत व्यक्ति महज खिलौना था जो सड़क पर बीचों बीच दौड़ाते रहे? ये एक अहम सवाल है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। दरअसल पिछले 6 साल से पूर्णिया मंडल कारा में सजा याफ्ता नित्या मंडल की मौत हो गई। सदर अस्पताल में जब डॉक्टर ने मौत की पुष्टि की तो परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि इसकी मौत पहले ही हो चुकी है। इसके बाद होना क्या था? परिजनों ने जमकर काटा बवाल। बीच सड़क पर शव के साथ खींचतान शुरू। शव को लेकर परिजन प्रदर्शन करने लगे। पुलिस वालों से उनकी झड़प भी हुई और पुलिस वालों ने परिजनों पर लाठियां भी बरसाई। लेकिन इन सब से ऊपर जो सवाल है वो ये है कि आखिर शव के साथ प्रशासन ऐसी गलती कैसे कर सकता है? एक मृत व्यक्ति, वो भी जेल का कैदी। पहले ही जिम्मेदारी प्रशासन पर लाद दी गई है, उसके बाद भी प्रशासन सड़क पर अगर इस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाता है तो निश्चित रूप से कटघरे में खड़ा होना लाजमी है। सड़क में घंटों चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। स्ट्रेचर पर कैदी का शव रखा था। परिजन और पुलिस वाले सड़क पर ही स्ट्रेचर को घसीट रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस बल भारी संख्या में मौके पर पहुंची। सदर अस्पताल से लेकर फोर्ट कंपनी चौक और फोर्ट कंपनी चौक से लेकर सदर अस्पताल तक पैदल ही शव को स्ट्रेचर में घसीटा जा रहा था। पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई और फिर शुरू हुई गिरफ्तारी। जितने भी परिजन हंगामा कर रहे थे सबको गाड़ियों में लादना शुरू हो गया। उधर घर वालों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की। गौरतलब है कि बीते दिनों पूर्णिया मंडल कारा में हुआ रॉकी हत्याकांड सुर्खियों में ही था कि एक और मौत ने जेल प्रशासन को सकते में डाल दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मौत का कारण क्या रहा, लेकिन जेल में एक के बाद एक मौत की वारदात से जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या 1.5 किलोमीटर तक शव को स्ट्रेचर पे सड़क पे घसीटना वाजिब था? क्या प्रशासन के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी कि वो सड़क में शव को किसी गाड़ी या फिर एम्बुलेंस में ले जा सकती? क्या प्रशासन सड़क के बीचों बीच ऐसी लापरवाही कर सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है जो समाज के लिए सोचनीय विषय है। SDN न्यूज के लिए तहजीब की रिपोर्ट। बीमार है पत्नी उसका नहाया बस गाड़ी किस केस में आया था और कितना दिन से था? 5 साल हो गया। कभी कोई जेल का शिकायत नहीं की है, लेकिन जेल में हमने खत्म हो गया। आप लोगों से बात होती थी? आप लोग मिलने आते थे? सब ठीक ठाक खत्म हो गया। ये भी दूसरा 2 बाद में जेल में खत्म हो गया।
क्या लगता है क्या हुआ होगा इसके साथ आप लोग? भैंसुर ले। नहीं, क्या हुआ होगा अंदाजन आपको पता है कुछ? नहीं, ऐसा आपको लगता पता है? नहीं। जब बीमार नहीं था तो इसके बीमार साथ नहीं था, कुछ नहीं था। कि जब आप किसी व्यक्ति का मौत होता है तो पुलिस प्रशासन या जेलर का काम होता है खबर देना, ठीक है, खबर देना। लेकिन ये खबर नहीं आया इन लोगों के माध्यम से। हमको किसी मतलब हमारे जीजाजी का ही भाई है, बड़ा भाई, तो उनको खबर गया तो वो हमको खबर किया कि देखिए मेरा भैया जो सीरियस है, हॉस्पिटल में है। तो हमारा घरने वाले चौपट हम तुरंत आ गए तो हम देखें इसी लिबास में बॉडी पड़ा हुआ है। कहाँ पे था? यहाँ अंदर में। अच्छा, ठीक। तो हम डॉक्टर साहब को पूछे क्या कि हम इतना बड़ा हॉस्पिटल में खोजेंगे क्या? डायरेक्ट हम सोचे यहाँ पे लिखा पड़ी हुआ होगा। हम पूछे सर नित्यानंद मंडल श्रीपुर का यहाँ क्या एडमिट हुआ है? तो बोला नहीं एडमिट हम नहीं किए हैं। तो बोला एडमिट नहीं किया, तब बोला देखिए एक लाश आया है, पहल टोली कहता है और भवानीपुर का है। तो हम सोच लिए भवानीपुर उसका थाना पड़ता है, वहीं देख लिया तो दिमाग सन से उठ गया। तो हम पूछे इनके साथ सर कौन आया है? तो बोला कि एक होमगार्ड आया। होमगार्ड आया था, सही बात था। उसको बोले आप यहाँ पे लाए हैं तो आप अकेले लाए हैं? बोला नहीं हम अकेले नहीं लाए, हमारे साथ 3 प्रभारी है। बोले 3 प्रभारी कहाँ गए? खबर देना था। वो यहीं पे बरामदे पे खड़े थे तो हम उसको बोले आप हैं? वो बोला नहीं हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। क्यों? उसको डर लगा कि हमको मारेगा पीटेगा। हम अकेले थे तो हम क्या उसको करेंगे। उसके बाद जब देखते हैं तो धीरे धीरे वो सब भाग गए। भाग जाने के तो बाद आपको क्या लगता है किसकी मौत कहाँ? साजिश के तहत वहीं होमगार्ड तो एक मीडिया कर्मी को भी जवाब दिए हैं मौखिक बयान कि वहीं से मरा हुआ था और हमको फोन किया गया कि चलो आओ हॉस्पिटल ले। में थे? सर पीने के आरोप में गए थे। दारू पी के गए थे जेल? अच्छी बात है। ये बताइए कि मतलब कब निकले जेल से आप? 25 सितंबर को। क्या है जेल के अंदर, क्या होता है? ये कैदी को पहचानते थे आपने? जेल में कभी देखा था? भाई ये 13 नंबर का वार्ड इंचार्ज रह चुके हैं एक बार। ये कैदी नित्यानंद मंडल कैसा व्यक्ति था? ये अच्छे व्यक्ति थे। ये मारपीट वगैरह तो नहीं करता? नहीं। नशा वगैरह? नहीं, ये बहुत शांत भाव के आदमी थे और वार्ड इंचार्ज थे ये। हाँ। और ये बीमार रहते थे हर वक्त। डॉक्टरी कारण से कुछ ऐसा हुआ होगा जो मतलब ऐसा हो गया। क्या लगता है आपको इसके मौत के पीछे? क्या लगता है आपको? मतलब बीमारी के कारण से ये मौत हुआ। अच्छा, ऐसे जेल के अंदर का माहौल कैसा लगता है आपको? अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है सर यही कि सर प्रॉब्लम तो हो जाएगा ना सर। कानूनी कार्रवाई है तो सर तुरंत तो कोई काम नहीं होगा सर। अब कोई बात होगा सर, हॉस्पिटल है अंदर वहाँ इलाज होता है। उसके बाद साहब हैं उसके पास कागज जाता है तब हम लोग बाहर। पहले ये बताओ, जेल में कोई बीमार पड़ता है कैदी तो क्या उसका प्रॉपर केयर होता है? हाँ, कि नहीं होता है होता? सर। तो फिर कैसे मर गया? इससे पहले भी मर गया था सर। थोड़ा सा मतलब हो जाता है सर, मतलब इलाज वहाँ हो रहा होगा और इसको बाहर लाने में तब तक में लेट हो गया होगा। ये डेढ़ कर गया। पहले भी एक कैदी ऐसे ही मरा था। जी, ये प्रभात कॉलोनी का था, रोकी यादव। जानते हो? जी, ये यूनियन का अध्यक्ष थे। तुम जानते हम हो तभी ना? जेल में था सर। तो फिर जेल में और क्या क्या होता है? जेल के अंदर कोई सर खाना वहाँ है? दिक्कत बहुत होता है सर। किस तरह की दिक्कत? खाने पीने में दिक्कत होता है सर। हाँ। रहन सहन में दिक्कत होता है सर। और कोई चीज़ का दिक्कत नहीं सर। खाने पीने रहन तुमको क्या लगता है नित्यानंद मंडल की मौत के पीछे कोई साजिश मौत है? की साजिश नहीं है सर। वो उसके परिजन मरे कह रहे हैं, हैं। बीमार के कारण मरे हैं और थोड़ा उसको इसका दिक्कत था। परिजन कह रहा है साजिश है और आप कह रहे हो नहीं साजिश सर, है। ऐसा कोई बात तो यही बात कहने के लिए हम लोग को नहीं देते सर। हैं। वो साजिश के तहत नहीं, मतलब वो सर बीमार थे और जब मरा थोड़ा सा मीडिया से ध्यान दें। नहीं, जब मरा तब ये आदमी नहीं था। जब हम लोग इसको पोस्ट बॉडी को ले जा रहे थे तब नहीं था। जब सारा प्रक्रिया होता तब नहीं था। ये अब अकस्मात उत्पन्न कैसे हो गया? थोड़ा सा जवाब लिया जाए। हाँ, सब था कि ये मेरा आदमी था, बेचारा डेथ हो गया। बोल भेजा है। ये सर इनका लड़का है सर। ये उधर चले गया, उसका लड़का है। वो लड़का को सर फोन नहीं, किसी का जान जा रहा है, किसी का जान जा रहा है और वहाँ मजा लूट रहा है। उसको कोई भेजा होगा सर। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा सर। उसके पहले फिर कोई जांच वांच की कोई सूचना आई है आपके पास? अधिकारी लोग आए हुए हैं? तो मैं ये मानूं कि जांच के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। जांच की प्रक्रिया अभी पूरी होगी, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।
नहीं कुछ बता सकते क्या क्या प्रक्रिया है उन्हें, पुलिस का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है? हाँ जो हम ड्यूटी में थे सर, ड्यूटी में से हमको बुलाया चलिए हॉस्पिटल जाना हम, तो हम आए हैं सर, उठा के बेड पर से उठा के गाड़ी में एम्बुलेंस पर बोझे सर, बोझ करके तकर बाद एक बारी खोखी किया, गौन पटा दिया, तो एक हम पोछ दिए, इसके बाद यहाँ आके अब सूजन चढ़ा, मैं तो पकड़ले रह गए सर कुछ देर, हम पकड़ले थे तो हमको कंप्यूटर साहब काहे पकड़ ले छोड़ दी इसको। डॉक्टर का कहना है जाने छे जलम की होलर मरले उनको छे यहाँ हॉस्पिटल में। हाँ आने इधर के मरी गए उन कोना में धरी दल के मां करके सीरियस मां करके सीरियस छे, ऑक्सीजन लगेला छे, हमरा री भीतर नहीं जाबा। कब आप लोगों को सूचना मिली? यह सवेरे कब से बीमार थी? इनको नहीं जाने छे बाबू, पहले से बीमार था? नहीं पहले तो वो लोग फोन करके हालचाल बतेबे किया। दूसरा फोन करके बाबू के आपसे बात कब हुई थी? यह 4 दिन पहले। उस टाइम में क्या बात? करके हम पूछलिए की समाचार छे, करके बढ़िया छे। हो बाबू क्या स्वस्थ थे? हाँ बढ़िया छे। बीमारी की रहे नहीं जाने रही है, या 6 साल से बीमारी, 6 साल बीमारी एकरा बीमारी तेरा कहती है ना बीमार छे, या 6 साल से उजलम। क्या लग रहा है कैसे हुई मौत? जाने छो हाँ कैसे मौत हुई है, क्या आपको लग रहा है? तलाशी करते सीबीआई करते वहां पता बाबू हम नहीं जाने छे कौन बीमारी छे नहीं छे। ओ बाबू फोन उड़ाऊ कर ले छिए। बंदी का 4-5 दिन से दम खुल रहा था, इसको हॉस्पिटल लाया गया, जेल के हॉस्पिटल में है, तो वहाँ डॉक्टर साहब इसको चेकअप किए, इसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, तो दिन में ये ठीक रहता था, रात में इसको खांसी उठ जाते थे। तो आज कल शाम में भी हमसे भेंट हुई, मैं घूमते हुए गया था हॉस्पिटल, तो पूछा इससे, तो उसने बताया कि सर डॉक्टर साहब दवा दिए हैं तो मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि अगर हॉस्पिटल भेजना है तो हम भेज देते हैं तुमको, अगर स्थिति ऐसा लग रहा है तो। कहा नहीं सर हम ठीक है, लेकिन 1 बजे रात से फिर उसको खांसी उठा, तो कंपाउंडर ने दवा ववा दिया। सुबह 5 बजे मैं राउंड में गया तो उससे भेंट हुई, तो मैंने पूछा तो कहा कि सर खांसी हो रही है, तो मैंने इमीडिएट डॉक्टर साहब को रिंग किया, तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कुछ दवा वगैरह दिया, इसके बाद कुछ इंजेक्शन वगैरह भी लगाए थे, लेकिन अचानक उसका और तबीयत को बिगड़ गया, तो सदर हॉस्पिटल भेजा गया है प्राणरक्षा। तो इसी क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई थी। अब तो जैसा बता रहे हैं कि नहीं यहाँ ला करके गाड़ी से उतारते कोलैप्स किया था। कितने दिनों से बीमार थी? ये 4-5 दिन से ही मात्र दम खुल रहा था इसका। स्वस्थ बंदी किस मामले में यहाँ बंद थे? ये 302 में था, फिर 5-6 साल से ये था। सजा याफ्ता थे? सजा याफ्ता थे। ये परिजनों का एक आरोप है कि जो वहाँ पे पैसा मांगा जा रहा था कि नहीं किसी से भी इलाज करवाएंगे तो पैसा दीजिए, और इस तरह की कोई बात नहीं होती है। बिल्कुल अभी सेंट्रल जेल पूर्णिया में किसी भी तरह से उगाही या इस तरह का एक्सटॉर्शन की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, तो मैंने देखा था, लेकिन बंदी की स्थिति वैसी नहीं थी, लेकिन अगर उसको पहले ही प्राण रक्षार्थ भेज दिया जाता तो बेहतर होता, लेकिन डॉक्टर साहब प्राण रक्षार्थ किए नहीं थे, इसलिए उसको भेजा नहीं जा सका। पेशेंट तो ठीक ठाक ही था, थोड़ा दम फूलता था, 3-4 दिन से दम फूल रहा था, खांसी का शिकायत कर रहा था, और इस बीच हम लोग तो रोज़ सुबह शाम देखते ही थे, ठीक ठाक चल रहा था। और इस बीच रात में जो है ज़्यादा दम फूलने लगा, और फिर सुबह जो हमको 6:30 बजे कॉल किया था, हम 6:30 करीब आए, देखिए इंजेक्शन लिखे कहे कि जो है हॉस्पिटल उनको भेज दो ताकि सारा इन्वेस्टिगेशन और ये सब हो जाए। इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो उसके बाद जो है यहाँ पर आए, तो यहाँ शायद हॉस्पिटल में जो है डेथ हो गई। इससे पहले भी लास्ट आवर में पेशेंट कैदी को भेजा गया था, जिस तरह आज भी लास्ट आवर में भेजा गया। इस तरह नहीं, कंडीशन लास्ट आवर में नहीं, कंडीशन ऐसा नहीं था कि डेथ के कगार पे था, ऐसा बात नहीं था। दम फूल रहा था, दम तो बहुत सा कैदी को फूलता ही है, उसका इलाज होता नहीं है, सबको मरीज तो देखने में हल्का करता है, स्वस्थ लगता है। हाँ, तो इसीलिए अब डेथ हो गया रास्ते में, हो सकता है कि जो है उनको कुछ प्रॉब्लम और हार्ट अटैक हो गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। एक और आरोप है जो कैदी के परिजन हैं, उनका कहना है कि कल भी हम आए हुए थे
तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 25,000 रुपया दो तभी हॉस्पिटल में भर्ती 25,000 रुपये कौन डॉक्टर बोल रहे हैं? तो वहाँ कैदी का परिजन एक बोल रहे थे कुछ रहा हमारे नॉलेज में नहीं है, न हम जानते हैं, हम सिर्फ इलाज के लिए तो सूचनाएं मिल रही है कि वो बीमारी से पहले से बीमार थे, इस कारण मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम आने दीजिए और इसमें जुडिशली इंक्वायरी भी सेटअप किया गया है। जजों की टीम बना के इसकी इंक्वायरी भी होगी और जो अगर कोई अन्य घटनाएं हुई होगी उसका भी समाधान होगा। उस पर अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए।